हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और देखिए, आज हम लोग मार्केट गए हैं, नंद भौजाई मिलकर शॉपिंग कर रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस टाइम पर हम लोग मार्केट क्यों कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि अब जो पूजा होनी है मम्मी के जाने की, तो उसमें पंडित जी को सामान जो लगेगा वो भी लेना है। और एक पंडिताइन खिलाई जाती है जो कि मतलब उसको पूरा सुहाग का सामान सब, मतलब पैर के नाखून से लेकर सर तक के सब सोना चांदी और कपड़े और सब कुछ देना होता है। तो उसी की शॉपिंग करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। लिपस्टिक नहीं है, लिपस्टिक नहीं है, लिपस्टिक है। ये मैरून में, रेड कलर में, लाल दिखाओ, लाल लाल अच्छी है, लाल है। हो गया सारा, हो गया। चप्पल तो चप्पल की दुकान से मिलेगा। ये जोड़ दो। ये ला। सिंदूर है ना उसमें? बस 95 क्रीम पाउडर, 95 क्रीम पाउडर भी, क्रीम पाउडर भी, क्रीम पाउडर नहीं लिखा ना। 5 रुपये का और कुछ ले लो, सीधा 100 कर दो। चंदन नंदन ले लो, चंदन नंदन ले लो। चंदन है कितने का? ये 10 का। ये तो कपूर है। अच्छा हाँ, कपूर, कपूर कोई कह रही है। चंदन तो है, रखा है। 10 का ले लीजिए। वो भी 10 की, वो भी 10 की चाहिए। पूरा 100 का कर दो। हाँ 100। चुनरी तो और बड़ी भैया, और बड़ी चुनरी भी है। नहीं, इससे बड़ी बस इतनी है। ये कहाँ मिलेगी? आगे कह दे। चुन्नी बड़े, और बड़े आपको दुपट्टे वाली चाहिए तो बड़े। और यहाँ पर जो एक पंडिताइन खिलाई जाएगी उसके लिए, मतलब उनके पंडिताइनी के लिए, तो मतलब कपड़ों से लेके साड़ी और बिछिया, नाक की कील और सारा श्रृंगार का सामान, चुनरी, मतलब चप्पल, और मतलब टोटल एक औरत जो कुछ पहनती है वो सब चीज़ें उसको मतलब देनी है, सुहाग की सारी चीज़ें। तो वो सब चीज़ें, तो साड़ी वाड़ी तो हम लोग पहले ही ख़रीद चुके थे। ख़रीदी क्या थी, मतलब जो घर में रखी हुई थी न्यू, उसको निकाल दी थी। और वहीं अब आए हैं चुनरी लेने के लिए। तो क्योंकि नवरात्र का टाइम शुरू हो गया था, इस वजह से उस तरह की चुनरी नहीं मिल रही थी। तो मैंने कहा जब मतलब चीज़ें देनी हो तो इस तरह की चीज़ देनी चाहिए कि वो किसी के काम आ जाए। तो फिर फाइनली हमने ये वाला रेड वाला दुपट्टा ले लिया था। तो ये कैमरे में कम अच्छा लग रहा है, पर ऐसे देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम दान भी कर रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें दें जो कि मतलब अगले के पहनने के काम आए। कुछ लोग मतलब दान की चीज़ें सिर्फ दान की तरह ही लेते हैं, ख़रीदते हैं। तो हमने ऐसे नहीं किया था। जैसे हमने साड़ी भी काफ़ी अच्छी ली हुई थी, ली क्या थी, वो रखी हुई थी तो वो ही निकाल दी थी, कोरी साड़ी रखी हुई थी। और उसके बाद ये चुनरी ली थी, तो इसको वो किसी भी तरह मतलब पहन सकती थी, ओढ़ सकती थी। चाहे सूट पे डालती तो भी अच्छा लगता, या साड़ी के ऊपर डालती तो भी अच्छा लगता। बहुत सुंदर लग रही थी ये। कैमरे में थोड़ा सा कम सही आ रही है, पर बहुत सुंदर थी ये। और उसके बाद चूड़ी वगैरह भी सब लेनी थी, तो चूड़ियाँ भी ली हमने। और फिर उसके बाद अभी हम पायल, बिछिया और नाक की कील वगैरह भी सब लेंगे। और यहाँ पर पंडिताइन के लिए तो टोटल सारा सामान लेना ही था, साथ ही साथ श्रृंगार का सामान, सिंदूर, बिंदी और चूड़ी वगैरह, ये अपने लोगों के लिए भी लेना था। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि 9-10 मतलब 13 दिन हम लोग श्रृंगार नहीं करेंगे, चाहे कोई भी मतलब किसी की भी डेथ हो, जेंट्स की या लेडीज़ की, तो हम लोग श्रृंगार नहीं करते हैं। उसके बाद जब 13वीं हो जाती है, हवन पूजा हो जाती है, तो ये जो कोरा सामान, बिंदी और
सिंदूर और मतलब जो भी श्रृंगार की चीज़ें रखी जाती हैं, चूड़ी वगैरह, वहीं से पूजा से ही उठाकर और उन्हीं से आशीर्वाद लेकर मतलब मम्मी की फ़ोटो के सामने रखी जाएगी और वहीं से उठा कर हम लोग सब अपना श्रृंगार करेंगे। तो वहीं से हमारे घर का मतलब जो श्रृंगार छूटा हुआ था वो स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा बहुत से लोगों के यहाँ होता होगा, बाकी सब अपनी अपनी जगह के अलग अलग सब मतलब नियम धर्म होते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। 13 दिन हम लोग कोई श्रृंगार नहीं करेंगे और 13वीं के बाद से मतलब 13वीं के हवन से ही सब चीज़ें ये स्टार्टिंग हो जाती है। सिलाई बुनाई जो चीज़ भी हम छोड़े होते हैं वो सब वहीं से स्टार्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर उसका भी सामान लेना था हमें। और जो पंडित जो 13 ब्राह्मण उसके 13वीं के लिए खिलाए जाने थे और 12 बरसी के खिलाए जाने थे, तो उनके लिए भी मतलब सामान लेना था। बाकी सब सामान तो भैया लोग ले आए थे, पर जो थोड़ा बहुत छोटा सामान बचा हुआ था तो वो भी हमें को लेना था। तो यहाँ पर पूरी दोपहर का टाइम हमारा मतलब शॉपिंग में ही गया। हम नंद भौजाई पूरी दोपहरी शॉपिंग ही करते रहे, क्योंकि अगर शाम और सुबह को हम आते हैं तो वैसे तो घर में सुबह शाम थोड़ा सा काम भी होता है ऐसे टाइम पर। और दूसरी बात यह है कि शाम की मीटिंग में मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो फिर हमको जब इतना सारा सामान लेना था तो उतनी तसल्ली से नहीं हो पाता है। और घर में छोटा बच्चा भी छोड़ के आए हैं, इस वजह से तो दोपहर का टाइम हमने चूज़ किया था। पूरी दोपहर हमने सब शॉपिंग की थी और अपनी जो भी पूजा में सब सामान लगना था उसको लिया था, ख़रीदा था। और अब यहाँ पर श्रृंगार का सारा सामान ले लिया था। उसके बाद हमको चप्पल ख़रीदनी थी, क्योंकि मृतक व्यक्ति जो चीज़ें पहनता है वही सब चीज़ें दान की जाती हैं। तो यहाँ पर चप्पल लेनी थी। पहले हमने सोचा कोशिश की कि मतलब फैंसी चप्पल ले लें, पर वो समझ में नहीं आ रही थी। फिर मेरी ननद बोली कि जैसे कंपनी वाली जो डेली यूज़ की होती हैं वो दे देते हैं, तो वो फुल यूज़ भी होती हैं और अच्छी कंपनी की दे देंगे तो मतलब ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले मैंने कहा कि अगर देने में मतलब फैंसी अच्छी लगती है पहले उसको देखा जाता है। फिर थोड़ा सा साइज़ की और मतलब फ़ैशन की समस्या हो रही थी कि पता नहीं किसको क्या पसंद है या नहीं है। और डेली वाली जो हम कंपनी की चप्पलें पहनते हैं तो वो डेली की चप्पलें तो सभी लोग एक ही जैसी पहनते हैं, घर के अंदर हम कैसे भी यूज़ कर लेते हैं और अच्छी कंपनी की देंगे तो काफ़ी दिन चलेंगी भी। तो इसी वजह से फिर हमको यहाँ शॉप पर भी काफ़ी टाइम लग गया। तो यहाँ पर स्लीपर वगैरह हम देखने लगे और जो फाइनली पसंद आया, तो फिर हमको फैंसी चप्पलें नहीं पसंद आई, डेली यूज़ की ही पसंद आई, तो अच्छी कंपनी की हमने ले ली थी। और इसके बाद अब हम जाएंगे, सोने की कील लेनी है और बिछिया पायल वगैरह लेनी है। और यहाँ पर काफ़ी देर मतलब मेरा मन था कि फ़ैंसी चप्पल ले लें, फिर जब नहीं समझ में आई तो फाइनली डेली यूज़ की स्लीपर हमने ली। और फिर अब यहाँ से निकल रहे हैं। अब चलते हैं ज्वेलर्स की शॉप पर, वहाँ देखिए क्या क्या हमें पसंद आता है। देख लो पता सब 10 की आपने भी गली गली नोट दे दी। एक ही और बचा है। डरे हुए हैं तो वैसे ही एक अच्छा जो आपने वापस बिना नट के भी और यहाँ पर हमने पहले बिछिया पसंद की तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया था। उसके बाद हमें नाक की कील भी लेनी थी। सोना चांदी सभी कुछ दान में दिया जाता है। सुख का, शादी ब्याह का समय हो या फिर किसी के मरने जीने का समय हो, और पंडित तो फिर इतना सारा सामान गिनवा देते हैं, मतलब इतनी बड़ी लिस्ट तैयार कर देते हैं कि 3-4 दिन तो शॉपिंग करने में ही निकल जाता है। जितना घर में सामान लगता है उतना ही पूजा पाठ का सामान लगता है। जिस तरह शादी में हम मतलब काफ़ी दिनों तक अरेंजमेंट करते हैं हर छोटी छोटी चीज़ों का, उसी तरह जब कोई ख़त्म हो जाता है तो उसी तरह बिल्कुल मतलब होता सब शादी की
तरह है सारे नियम धर्म, बस वो शुभ के होते हैं और ये अशुभ काम के माने जाते हैं। यहाँ से सब पूजा पाठ स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत सारा ऐसा मतलब इतना लंबा चौड़ा लिस्ट तैयार कर देते हैं वो लोग कि शॉपिंग करते करते मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है। एक तो शरीर वैसे भी थका होता है और उसके बाद फिर मार्केट का इतना सामान कर देते हैं कि अगर एक व्यक्ति करने वाला हो, एक इंसान करने वाला हो तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली प्रॉब्लम हो जाए घर से बाहर तक संभालने में। और जिस तरह हम शादी की शॉपिंग करते हैं तो एक एक चीज़ सब सोच विचार कर ख़रीदनी होती है, इसी तरह जब हम दान देने के लिए कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो उसमें भी हमें बहुत चीज़ें सोचनी होती हैं। बहुत ज़्यादा पूरा ये है ना, एक कार में ज़्यादा है। इधर भी है, खाल छिली लग रही, इधर दाने जैसे लग रहा है उधर। हाँ देखो कैसे छिला लग रहा है, इधर ज़्यादा लग रहा है, इधर लग रहा है जैसे कुछ निकल गया है। कोई छील उधर रही है दाने पूरी खाल। ये किसी और चीज़ से हुआ है। नहीं, उसी हाँ। से हुआ है। और ये सही है, हाँ, ये सही है, चीज़ यहाँ गिरे सिर्फ ना, ये जो निकला मुलायम, हुआ है। हाँ जो मुलायम है वो क्योंकि मैं यहीं पोंछ रही थी बार बार। यही होता ही हाँ, है, यहीं पोछा ही जाता है। वही ना, वो पट्टे से पूरा हाँ वो उससे हो रास्ते सकता में है, पूरे रास्ते, उससे यहाँ तो उसी चलो से बह हो रहा है, था, हाँ रास्ते में ये चीज़ पूछती रही ना, उसी से तो हो होती, गया। क्योंकि रास्ते क्योंकि मैं जैसे तो सब एकदम ऑटो वाला तो पूछ रहा क्या हो रहा होता है, ही जो है। मेरे बगल में सीट में बैठा था ट्रेन, वो पूछता रहा क्या हो वो रहा है, तुमको क्यों लग हो रहा है कि रहा मम्मी से है। मम्मी यहाँ पर जब सास ख़त्म हुई तो ननंद मेरी अकेले दिल्ली में थी, उसके हस्बैंड ससुराल मतलब अपने गांव गए हुए थे। तो वो सब बता रही थी कि मैं कैसे इतने बड़े रास्ते में रोती हुई आई थी, तो उसका काफ़ी गालों पर निशान हो गए थे, मतलब जो वो दुपट्टा ओढ़े थी उसी से पोंछ पोंछ के काफ़ी स्किन ख़राब हो गई थी, वही हम लोग बात कर रहे थे। और फाइनली हमारी शॉपिंग पूरी हो गई थी और अब हम घर लौट रहे थे। तो देखिए अभी भी कितनी धूप है, कितनी ज़्यादा धूप है। तो हम नंद भौजाई की पूरी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी और अभी घर में आके शाम का टाइम है, क्योंकि आज मम्मी को गए हुए 11 दिन हो गए हैं। तो आज फिर से मम्मी की पसंद का खाना बनेगा। 9वें दिन खाना बनता है और 11वें दिन भी खाना निकाला जाता है, जो मम्मी को पसंद था वही सब बनेगा। और इस टाइम काम भी घर में बहुत ज़्यादा है और पूरा चीज़ सामान भी ऊपर से नीचे तक सब फैला हुआ है, गेस्ट भी हैं घर पर। तो अब मैं बना रही हूँ खाना, शाम का खाना बन रहा है। रश्मि सेवई है क्या नीचे? रश्मि सेवई है क्या नीचे? नहीं सेवई है क्या नीचे? हाँ पूछो। तो क्या तो भून के ले आएंगे, इसमें कम है और डाल देंगे।
तो बस दोस्तों यही है मेरा छोटा सा ब्लॉग। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलूँगी, जैसा मौका मिलता है आप लोगों के पास नया वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपना साथ बनाए रखना, सपोर्ट अपना मेरे साथ हमेशा रखना प्लीज़। कल मिलेंगे, बाय बाय।